जहाँ एक तरफ घर में शादी का माहौल बना हुआ है, हर तरफ शहनाइयों की गूंज है और खुशियों का माहौल दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस खुशी के पीछे एक बहुत बड़ा सच छिपा हुआ है। नोना और मीर की शादी पूरे रीति-रिवाजों के साथ मंडप में चल रही होती है। परिवार के सभी सदस्य इस पल को खास बनाने में लगे होते हैं, लेकिन करण को इस शादी पर शुरू से ही शक होता है और वह इसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। करण बार-बार सबको समझाने की कोशिश करता है कि कुछ तो गलत है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। ऐसे में करण एक चाल चलता है। वह जानबूझकर एक शोपीस से टकरा जाता है और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं और तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। हर कोई करण के आस-पास इकट्ठा हो जाता है। कोई पानी लाता है, तो कोई दवाई। करण दर्द का नाटक करते हुए सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। उसे दवाई दी जाती है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है, वह चुपके से दवाई को फेंक देता है, ताकि उसका नाटक जारी रहे। इस तरह पूरा परिवार उसकी देखभाल में लग जाता है और शादी की रस्में बार-बार रुकने लगती हैं। धीरे-धीरे समय निकलता जा रहा होता है और शादी लगातार डिले होती रहती है। इधर दूसरी तरफ मुन्नी बार-बार तुलसी को फ़ोन करके पूछ रही होती है, माँ, आप कब तक पहुँचेंगी? यहाँ सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। उसकी आवाज़ में बेचैनी साफ सुनाई देती है। वहीं मीर भी तुलसी को कॉल करता है और पूछता है कि वह कहाँ है। तुलसी उन्हें दिलासा देती है कि वह बस थोड़ी ही देर में पहुँचने वाली है, लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। तुलसी को पता चलता है कि जो डॉक्टर सच सामने लाने वाले थे, उनकी फ्लाइट कैंसल हो गई है और वे अब समय पर नहीं पहुँच पाएँगे। यह सुनते ही तुलसी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वह उसी सबूत के सहारे इस शादी को रोकना चाहती थी। अब तुलसी के पास समय बहुत कम होता है और हालात उसके खिलाफ होते जा रहे होते हैं। वह हिम्मत नहीं हारती और खुद ही कुछ करने का फैसला करती है। वह अस्पताल में जाकर किसी तरह डॉक्टर या उससे जुड़ी जानकारी निकालने की कोशिश करती है। पहले तो नर्स उसे जानकारी देने से साफ मना कर देती है, लेकिन तुलसी अपनी समझदारी और जुगाड़ से आखिरकार ज़रूरी नंबर हासिल कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ मंडप में तनाव बढ़ता जा रहा होता है। सुचित्रा नोना के कहने पर पंडित जी पर दबाव डालती है कि शादी जल्दी पूरी करवाई जाए, क्योंकि मुहूर्त निकलता जा रहा है। पंडित जी भी सभी को चेतावनी देते हैं कि जजमान, मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस घर में कभी भी बिना मुहूर्त के कोई काम नहीं हुआ है। अगर यह समय निकल गया तो यह शुभ नहीं माना जाएगा। इन सब के बीच मीर खुद भी उलझन में पड़ जाता है। वह कुछ देर के लिए शांत होकर सोचता है और फिर एक बड़ा फैसला लेता है। वह तय करता है कि चाहे जो भी हो, वह यह शादी करेगा, तुलसी के लिए, परिवार के लिए, और फिर वह शादी के लिए हामी भर देता है। जैसे ही शादी की रस्में आगे बढ़ने लगती हैं, रोइना शोभा से कहती है कि वह आगे बढ़कर गठबंधन की रस्म पूरी करे। माहौल फिर से सामान्य होने लगता है और ऐसा लगता है कि अब शादी पूरी हो ही जाएगी। लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। उसी समय तुलसी वहां पहुंच जाती है और जोर से आवाज लगाती है, रुक जाओ। शोभा। उसकी आवाज में इतना आत्मविश्वास और गुस्सा होता है कि सभी एक पल के लिए ठिठक जाते हैं। शोभा अपने कदम रोक लेती है। तुलसी आगे बढ़ती है और कहती है, अभी गठबंधन हुआ तो नहीं ना? मैंने कहा था कि मैं सही समय पर आ जाऊंगी। उधर कर्ण और मुन्नी आपस में हैरानी से बात करते हैं। माँ, आखिर कर क्या रही है? तभी तुलसी बिना एक पल गंवाए गठबंधन की रस्सी को पकड़ती है और जोर से खींचकर दोनों को अलग कर देती है। वह रस्सी को मंडप के सामने फेंक देती है और गुस्से में उसमें आग लगा देती है। पूरे मंडप में सन्नाटा छा जाता है। तुलसी का गुस्सा अब चरम पर होता है। वह सीधे नोना की तरफ देखती है और कहती है, अब सच बताओ, तुम्हें आखिर कौन सी बीमारी है? नोना घबराकर जवाब देती है कि उसे ब्लड कैंसर है, लेकिन इस बार तुलसी पूरी तैयारी के साथ आई होती है। वह जोर से कहती है, चुप,
तुम्हें ब्लड कैंसर नहीं है, बल्कि तुम्हें पेप्टिक अल्सर है। तुमने सबको धोखा दिया है। यह सुनकर नोना फिर से रोने-धोने का नाटक शुरू कर देती है और कहती है कि तुलसी झूठ बोल रही है, लेकिन अब कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। तभी मीर भी गुस्से में आ जाता है और जोर से कहता है, बस अब और नहीं, बिल्कुल चुप। इसके बाद तुलसी नोना का हाथ पकड़ती है और उसे सबके सामने घसीटते हुए घर के बाहर ले जाती है। वह बिना किसी डर के उसे दरवाजे के बाहर धक्का देकर निकाल देती है। इस तरह आखिरकार नोना का सच सबके सामने आ जाता है और शादी रुक जाती है। पूरे परिवार को सच्चाई का एहसास हो जाता है और तुलसी एक बार फिर अपने परिवार को टूटने से बचा लेती है। तो दोस्तों, आपको यह ट्विस्ट कैसा लगा? क्या आपको भी लगा कि तुलसी ने बिल्कुल सही किया? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब देखने वाली बात यह होगी कि नोना के साथ आगे क्या होगा और क्या वह अपने किए की सज़ा भुगतेगी या फिर कोई नया ड्रामा देख